कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। खाद्य तेलों में भी कितनी गिरावट और क्या सोया पामोलिन के भाव और गिरेंगे। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके आपको इस हफ्ते में बाजारों में किस तरीके से आज सोमवार के दिन 18 जुलाई के दिन बाजारों में कामकाज होना है, इस हफ्ते में किस तरीके से खाद्य तेल बाजारों में कामकाज होगा, इसकी जानकारी देंगे। साथ ही बताएंगे मार्केट के मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के साथ साथ इंटरनेशनल बाजारों में क्या स्थिति हो रही है, किस हिसाब से परिवर्तन हो रहा है, क्यों बाजारों में मंदी आ रही है, इसकी सारी जानकारी विस्तार से देंगे। तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं और वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखें ताकि आप लोगों को जानकारी मिल सके क्यों खाद्य तेल बाजारों में क्या आगे और भी तेजी और भी आगे जो मंदी है और भी गिरावट बढ़ सकती है। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले सोया ऑयल से। सोया ऑयल जैसे कि देखा गया, सोया ऑयल के भाव में लगातार गिरावट आ रही है। सोया ऑयल का भाव 124 रुपये हो गया बाजारों में। जो सैटरडे के दिन बाजारों में कामकाज हुआ 124 रुपये। पामोलिन का भाव 115 रुपये के आसपास रहा। राइस ब्रान ऑयल का भाव 115 रुपये। इसी तरीके मस्टर्ड ऑयल का बात करेंगे तो 133 रुपये पे कामकाज हुआ। सोयाबीन सीड का भाव 6100 रुपये रहा। अब मस्टर्ड सीड की बात करते हैं तो 6500 रुपये से 6800 रुपये की रेंज में मस्टर्ड सीड में कामकाज प्लांटों का देखा गया। जैसे कि आपको मालूम है, जो मोस्ट अवेटेड खबर आ रही थी, कई दिनों से हलचल चल रही थी कि इंडोनेशिया जो एक्सपोर्ट टैक्स घटाने वाली थी, एक्सपोर्ट लेवी टैक्स है, उन्होंने जीरो कर दिया है। सभी आल पाम के प्रोडक्ट पे सभी पे जीरो कर दिया है। सीपीओ पे जो ऑयल अगर लेवी अगर ओल्ड एक्सपोर्ट टैक्स देखा जाए, सीपीओ पे $200 टन के हिसाब से लगता था। आरबीडी पामोलिन में $160 के हिसाब से, आरबीडी पाम में $163 के हिसाब से बाजारों में जो लगता था पहले, अब उसको शून्य कर दिया गया है। उसका असर ये घरेलू बाजारों में ये देखा जाएगा। जो इंटरनेशनल बाजारों में लगातार आप देख रहे हैं पाम का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, तो बाजारों में उसका असर सीधा घरेलू बाजारों में आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा था। अब और भी उसका इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा और घरेलू बाजारों में आप पामोलिन और सोया ऑयल के भाव में आप ज़्यादा गिरावट देख के चल सकते हैं। सबसे ज़्यादा गिरावट जो आएगी पामोलिन के भाव में आपको बाजारों में देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि पामोलिन का अगर पोर्ट की बात करी जाए तो पोर्ट का भाव भी लगभग 100 रुपये के नीचे, 100 रुपये प्रति केजी के नीचे बाजार जा चुका है। तो बाजारों में जो आने वाले समय में संकेत दिखाई दे रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं है। अगर आगे अगले हिसाब से देखा जाए तो बाजारों में आगे आने वाले समय में और भी ज़बरदस्त गिरावट बढ़ सकती है। अब बात कर लेते हैं, जैसे सप्लाई धीरे धीरे सप्लाई बढ़ रही है और पाम ऑयल में जो गिरावट आ रही है, सप्लाई बढ़ने का असर उसका देखा जा रहा है। केएलसी की अगर बात करी जाए तो इंटरनेशनल बाजारों में केएलसी आज सुबह +93 रिंगिट होके बाजार ओपन हुआ है, लेकिन इसका कोई खास असर बाजारों में नहीं देखा जा रहा, क्योंकि ड्यूटी घटी है। तो स्वाभाविक है, जब ड्यूटी घटती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी घटती है, तो आप केएलसी में बढ़त आ सकती है, लेकिन उसका असर बाजारों में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। बाजारों में आप देखेंगे केएलसी जो ऊपरी स्तर से देखा जाए तो ऊपरी स्तर से अगर देखेंगे जो 7600-7700 रुपये जो केएलसी चल रही थी, रिंगिट चल रही थी, वहाँ से लगभग आधी हो चुकी है। एक्सपोर्ट लेवी खत्म होने से इंडोनेशिया का सीपीओ और ओलिन, आप सीपीओ का ओलिन भी और आगे आने वाले समय में सस्ता मिलेगा। अगर देखा जाए तो धीरे धीरे आगे आने वाले समय में सितंबर महीने में हर महीने 45 लाख टन का पाम ऑयल का उत्पादन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आने वाले अगस्त और सितंबर महीने में आप देखेंगे, अगस्त और सितंबर महीने में और भी दबाव बाजारों में आगे आने वाले समय में बढ़ के चल सकता है। तो बाजारों में वरिष्ठ जानकारों के हिसाब से आपको सलाह दी जाती है कि बाजारों में ज़रूरत के हिसाब से खरीदारी करिए। बाजारों में बहुत ज़्यादा तेजी के आसार बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब आपको बता देते हैं, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल भी आप देख रहे हैं। सनफ्लावर ऑयल भी जो बड़ी कंपनियां देख कह रही हैं, सनफ्लावर ऑयल का जो रेट ऊपर में 160 रुपये था, वो भी 160 रुपये के हिसाब से वो बराबर नीचे आ सकता है। उसमें भी 20 रुपये लीटर की लगभग ऊपरी स्तर से कटौती हो सकती है। तो बाजार में आप देख रहे हैं कि लगातार इंटरनेशनल बाजारों का दबाव देखा जा रहा है। उसका असर आज के बाजारों में, घरेलू बाजारों में आपको साफ साफ देखने के लिए मिलेगा, जबकि केएलसी प्लस है, केएलसी प्लस का कोई विशेष फायदा आप लोगों को नहीं देखा जाएगा। अब जान लेते हैं आज सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। ये इंट्राडे के सपोर्ट के लेवल है, लॉन्ग टर्म के बिल्कुल सपोर्ट के लेवल नहीं। आपको ज़रूरत के हिसाब से आपको खरीदारी करनी है तो ज़रूरत के हिसाब से ही आप सिर्फ खरीदारी करके चले। अब सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 122 रुपये का, रेजिस्टेंस का लेवल 125 रुपये का। सीपीओ का सपोर्ट का लेवल 112 रुपये का, रेजिस्टेंस का लेवल 116 रुपये का है। राइस ब्रांड के सपोर्ट की बात करिए तो राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 112 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 116 रुपये। मस्टर्ड सीड के सपोर्ट की बात कर लेते हैं। मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 6300 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 7100 रुपये है। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 5900 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 6400 रुपये। वरिष्ठ जानकारों के अनुसार खाद्य तेल बाजारों में ऊपर से दबाव जारी रहेगा। बाजारों में ज़रूरत के हिसाब से खरीदारी करिए। बाजार में ओवरलोडिंग खरीदारी करने की ज़रूरत नहीं है। बाजारों में जैसे कि हमने आपको पोर्ट के भाव बता दिए, पोर्ट का भाव ऑलरेडी 100 रुपये केजी के नीचे हो चुका है। तो बाजारों में आगे आने वाले समय में और भी गिरावट गहरा सकती है। तो न्यूज़ मार्केट 24 हमेशा कोशिश करता है कि अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनको आगाह किया जाए कि बाजारों में सही समय पर सही जगह पर खरीदारी या बिक्री आपको जो करनी है वो कर सके, ताकि आप लोगों को नुकसान न लगे। अगर खबर में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लग रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन
बेलाइकन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात होती है आप लोगों से एक नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।